आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी, हाउ डज पार्शियल डिपेंडेंसी इफ़ेक्ट आवर रिलेशन। अ टाइप पर पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। यानी ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की। सबसे पहले तो प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की हमारे पास यूनिकनेस के लिए होती है कि वो किसी भी टुपल को, रो को आइडेंटिफाई करे, उसको यूनिक करे। दूसरी बात ये कि उसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी की है, तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हों, उसके किसी एक हिस्से से जो है वो डिराइव ना हो। दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स यानी जो प्राइमरी की नहीं है वो उन एट्रीब्यूट्स को नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। अगर प्राइमरी की के एक हिस्से से डिराइव हो जाएं, प्राइमरी की अगर दो फील्ड्स पर मुश्तमिल है तो एक फील्ड से डिराइव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड। अब इस पूरे रिलेशन में हमने एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल जिनको हमने अंडरलाइन किया हुआ, ये दोनों एट्रीब्यूट जो हैं ये हमारे पास प्राइमरी की हैं। जैसा कि उसने रिलेशन नीचे फील्ड्स भी उसने ज़ाहिर किए हुए हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी से हम नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी डिराइव कर सकते हैं। और एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल, इन दोनों को मिला के हम इससे डेट कंप्लीटेड जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखें, नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये फंक्शनली डिपेंडेंट हैं पार्ट ऑफ प्राइमरी की। देखें, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल दोनों कंपोजिट प्राइमरी की हैं, लेकिन तीन एट्रीब्यूट्स नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से निकल रहे हैं, इसमें हमें कोर्स टाइटल की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी फंक्शनली डिपेंडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे। दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की का मतलब एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल। इसका मतलब ये तीनों एट्रीब्यूट सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से डिराइव हो रहे हैं, इसमें कोर्स टाइटल की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी जब प्राइमरी की के एक हिस्से से कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स डिराइव हो जाएं तो हम कहते हैं कि उस रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी इन दी अबव रिलेशन क्रिएट्स रीडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन हो सकती है। इट रिजल्ट्स इन सर्टन डेटाबेस अनोमलीज, इसके अंदर बहुत सारी अनोमलीज अराइज हो सकती हैं। इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, जब हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे, कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो या उसमें कोई अपडेशन करना चाहेंगे तो उस वक्त हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाए हमारे रिलेशन में तो हम कहते हैं कि वो टेबल जो है वो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, गिव एग्जांपल। यानी कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, एग्जांपल से एक्सप्लेन करें।
Our relation is in second normal form. Our relation is in second normal form if it is in first normal form. यानी second normal form में लाने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो लाजमी तौर पर first normal form में हो. और first normal form में हमने ये कल देखा था कि उसमें repeating groups ना हो, हर सेल में atomic यानी सिंगल वैल्यू हो, दो वैल्यूज़ किसी में ना हो, यानी हमने उसको सिंगल वैल्यू करना है, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए. एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हों, उसके किसी हिस्से से डिराइव ना हो. जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से निकल रहे थे, और कंप्लीशन डेट जो थी वो हमारे पास कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी से निकल रहे थे. तो पहले वाले 3 फील्ड्स जो थे वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिराइव हो रहे थे, इसलिए उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी थी. अब इसको हम रिमूव करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में. ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की. तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं पूरी की पूरी ऑल पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की के अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं तो दोनों से ड्राइव हों, अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तीनों से ड्राइव हों, यानी पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हों. प्राइमरी की के किसी एक पार्ट से जो है वो डिराइव नहीं होने चाहिए. कंडीशंस हैं हमारे पास. आर रिलेशन विल बी इन सेकेंड NF इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. फर्स्ट, द प्राइमरी की कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट. वो कह रहे हैं कि प्राइमरी की जो है हम उसको हमारी इसमें कोशिश होगी कि प्राइमरी की सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल हो, कंपोजिट ना हो. नो नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन द रिलेशन. वो कह रहे हैं नो नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन द, यानी कि तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की से डिराइव हो. एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट. पूरी की पूरी प्राइमरी की से हमारे पास एट्रीब्यूट नॉन की वो एट्रीब्यूट होते हैं जो प्राइमरी की के अलावा होते हैं, जैसे नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, सैलरी हो गया, कंप्लीटेड डेट कंप्लीटेड हो गया. ये सारे के सारे नॉन, जो प्राइमरी की नहीं है वो नॉन की हैं. तो इसका मतलब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव होंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड, उसी तरह से हमारे पास टेबल है. अब हम इस टेबल को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. इसका सलूशन ये होता है कि अगर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाए तो हम उसको उन टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं कि तमाम एट्रीब्यूट पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हों. जैसे कि हमारे पास अब ये रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड. एम्प्लॉय आईडी से निकल रहा है, डिराइव हो रहा है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, और एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल, यानी ये कंपोजिट प्राइमरी की है. इससे हमारे पास आ रहा है डेट कंप्लीटेड. डेट कंप्लीटेड इन दोनों एट्रीब्यूट से जो है वो डिराइव हो सकता है. अब इसको हम टेबल फॉर्मेट में जो है वो देखें, पहले एम्प्लॉय का हम एक टेबल बना लेंगे और एक कोर्स का टेबल बना लेंगे. यानी कि ये जो मेन टेबल है हमारे पास, ये जो टेबल हमने देखा है ये वाला टेबल, इस टेबल को अब हम 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करेंगे. पहला टेबल जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय आएगा, यानी उसके अंदर हम सिंगल प्राइमरी की हमारे पास आ गई, यानी जो कि है वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी. उसके अंदर हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये 3 हम फील्ड्स जो हैं, चूँकि ये तीनों फील्ड्स एम्प्लॉय आईडी से डिराइव हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय आईडी चूँकि सिंगल वैल्यू की प्राइमरी की है तो तमाम एट्रीब्यूट्स इससे डिराइव हो जाएंगे. तो ये एम्प्लॉय का टेबल जो है वो हम एक अलहदा टेबल बना देंगे. इसी तरह से कोर्स के टेबल में चूँकि डेट कंप्लीटेड, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल के मिलने से जो है वो हमें किसने किस डेट को जो है वो कंप्लीट किया है, तो किस एम्प्लॉय ने जो है वो कंप्लीट किया
किया है, तो हम इसमें एम्प्लॉय आईडी की भी ज़रूरत है और कोर्स टाइटल की भी ज़रूरत है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल दो कंपोजिट प्राइमरी की है, और डेट कंप्लीटेड ना अकेले कोर्स टाइटल से निकल सकती है, ना अकेले एम्प्लॉय आईडी से निकल सकती है। इसका मतलब है डेट कंप्लीटेड जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन कंप्लीट प्राइमरी की, यानी पूरी की पूरी प्राइमरी की पे से डिराइव हो सकती है। इसलिए ये कोर्स का टेबल हम एक सेकंड टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम ये कंपोजिट प्राइमरी की बना देंगे और डेट कंप्लीटेड इन दोनों एट्रीब्यूट से जो है वो डिराइव हो जाएगी। जब ये टेबल मेन टेबल हमने दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया, इसका अब इसमें फर्स्ट एनएफ में भी आ गया, यानी इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं आ रहा, किसी सेल में दो वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। दूसरा, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं रही। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारा यानी कि प्राइमरी की के किसी एक हिस्से से कोई एट्रीब्यूट नहीं निकल रहा, पूरी की पूरी प्राइमरी की से जो है वो हमारे पास टेबल जो है वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिराइव हो रहे हैं। तो ये टेबल अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एम्प्लॉय का जो मेन टेबल था, एक एम्प्लॉय नाम रख दिया, एक कोर्स रख दिया। अब ये पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हो रहे हैं, किसी पार्ट से डिराइव नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो है वो हमारे पास अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। शुक्रिया।